हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DSSB के अंदर अलग अलग पोस्ट के अंदर वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज की डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, DSSB के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकली हैं। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर आप देखो, ये LDC की वैकेंसी निकली है और जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। SCERT के अंदर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के अंदर जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की वैकेंसी निकली है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी निकली है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर LDC की वैकेंसी निकली है। MAID के अंदर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अंदर असिस्टेंट ग्रेड 1 और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की वैकेंसी निकली है। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज हैं, कुछ डिपार्टमेंट में सिमिलर वैकेंसीज भी हैं, चाहे वो LDC की हो, स्टेनोग्राफर की हो। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ओवरऑल इन वैकेंसीज को कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 1672 वैकेंसीज निकाली गई हैं दोस्तों। और ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज जो निकाली गई हैं DSSB द्वारा इस साल, वो 2354 वैकेंसीज हैं सभी पोस्ट में, सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर। इन पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक आप कर सकते हो। अगर हम बात करें इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों, कोई भी पोस्ट हो, याद रखिए कोई भी पोस्ट हो, सबके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है 12th पास। जी हाँ, 12th पास तो सभी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक आधी पोस्ट इसमें ऐसी हो सकती है स्टेनोग्राफर हिंदी की, जिसमें 12th में हिंदी सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। अदरवाइज सभी पोस्ट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 12th पास है। इसके अलावा जो एज लिमिट की बात हो रही है सभी पोस्ट के लिए, वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट है। ये पोस्ट ग्रुप C के अंदर सारी रखी गई हैं, ठीक है। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल सभी की एज लिमिट रहेगी। कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन सेम है तो हर पोस्ट की इंडिविजुअली क्वालिफिकेशन में नहीं बताऊंगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हर पोस्ट के अंदर कुछ आपकी टाइपिंग स्किल्स भी चेक करी जाएंगी, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है, अगर आपकी इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड चेक करी जाएगी तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी में देना चाहते हो वो स्किल टेस्ट, तो 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो स्टेनोग्राफर में टाइपिंग स्पीड के साथ साथ आपकी शॉर्ट हैंड स्किल भी चेक करी जाती है, जिसकी लिमिट 80 वर्ड पर मिनट की होगी। आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में दीजिए, या फिर शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में दीजिए, ठीक है। ये 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड पे होगा और 80 वर्ड वाला जो है ये शॉर्ट हैंड के ऊपर होगा। ये डिफरेंस है दोस्तों, याद रखिए। जो स्टेनोग्राफर है उसमें शॉर्ट हैंड भी होगा, और जो आपके दूसरी बाकी वैकेंसीज हैं असिस्टेंट की या LDC वगैरह की, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th के अलावा टाइपिंग स्पीड आपकी जस्ट चेक करी जाएगी। और सभी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। पे स्केल में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जो जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाली पोस्ट है जो कि आपकी दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के अंदर निकली है, इसमें 12th पास के अलावा जो शॉर्ट हैंड की जब हम बात कर रहे थे, इसमें 80 वर्ड नहीं, इसमें 100 वर्ड है। तो कुछ 1-2% एक्सेप्शन रहेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। आप जैसे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर, इसमें देखिए 12th के अलावा टाइपिंग स्पीड है, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट नहीं है ये। तो इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करी जाएगी। इंग्लिश में दे सकते हो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, या फिर हिंदी में देना चाहो तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करी जाएगी। और इसके अलावा जितनी भी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है वो 7 फरवरी 2024 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा आप लोग। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। अप्लाई करने की जो फीस रहेगी वो 100 रुपीज़ फीस है, और वुमेन कैंडिडेट और SC ST और फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। और अप्लाई एज आई अर्लियर रिपीट 7 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू होंगे। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं आप लोगों की। एग्जामिनेशन स्कीम में कुछ इस तरह का पैटर्न रहेगा। आपका 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, टोटल 200 MCQ होंगे, 200 मार्क्स के, ठीक है। और इसमें आप सेक्शन देख सकते हो, अलग अलग सेक्शन यहाँ पर मेंशन है। जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब के 35-35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपका जो बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इसके 25 मार्क्स के क्वेश्चन रखे जाएंगे। कुल मिलाकर टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन रखा गया है। और पेपर बाइलिंगुअल होगा एक्सेप्ट लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन के अलावा बाकी के सारे सेक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएंगे। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। स्किल टेस्ट जो भी पोस्ट की रिक्वायरमेंट जो थी, यानी कि जो स्टेनोग्राफर के अलावा बाकी की जो पोस्ट है उसमें जो भी स्किल टेस्ट होता है, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट वो होगा। और स्टेनोग्राफर में जो भी
स्किल टेस्ट होता है शॉर्ट हैंड वाला, और जो भी दूसरा होता है वो कंडक्ट करवाया जाएगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। ये स्किल टेस्ट जनरली क्वालिफाई इन नेचर होता है। फाइनल सिलेक्शन आपका जो ये एग्ज़ाम रहेगा आपका एमसीक्यू बेस वाला, इसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस की एक बात समझ लीजिए। जब भी पोस्ट प्रेफरेंस के बात आती है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बात ये कही गई है कि जब आपके एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जाता है, ई डोसियर जिसे बोलते हैं, उस टाइम पर आपको अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस देना होगा, डिपार्टमेंट वाइज या पोस्ट वाइज वो प्रेफरेंस आपको देना होगा। उसी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपका फाइनल अलॉटमेंट करा जाएगा। अगर वो प्रेफरेंस आप नहीं देते तो डिपार्टमेंट के पास अपना राइट है कि वो अपनी मर्जी से आपको सिलेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो SC/ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, PWD को 10 साल है, और PWD के साथ कोई रिजर्वेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली 15 या 13 साल का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन को, कुछ विडोज वुमेन को भी यहाँ पे अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। जो 18 से 27 साल है तो मैक्सिमम तो अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पे कुछ इस ब्राउज़र के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन है, वो आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी इस ब्राउज़र का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक, वहाँ जाकर इस ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो। याद रखिए इसके जो फॉर्म है 9 जनवरी से रिलीज़ करे जाएंगे। फॉर्म का लिंक भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, लेकिन वो लिंक आप एक्सेस कर पाओगे 9 जनवरी से ही पोस्ट के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।